हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। दोस्तों, अगर आपने कल का वीडियो देखा है और उन लेवल्स के बेसिस पे आज अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो आज भी आपने एक बहुत ही डिसेंट प्रॉफिट बनाया होना चाहिए। दोस्तों, कल कुछ लेवल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है कि मार्केट जो है ये गैप डाउन ही खुलेगा आज, और 44,606 का एक लेवल दिया था आपको मैंने, और मैंने आपसे कहा था कि ये लेवल के नीचे अगर मार्केट 5 से 10 मिनट सस्टेन करेगा तो आप 44,400 के लेवल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। आप अगर आज का पहला कैंडल देखेंगे, ये निफ्टी बैंक का 1 मिनट का चार्ट है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने एग्जैक्टली जो सपोर्ट लिया है वो हमारे ही लेवल पे सपोर्ट लिया है, जो कि है 44,606 का, और वहां से जो रैली दिया, और ये वाला टारगेट भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। मैंने आपसे कहा था कि इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो आप आज एक ऊपर का पोजीशन के लिए इसकी सपोर्ट में आप एक ऊपर के पोजीशन के लिए कॉल के साइड में प्ले कर सकते हैं, और आपका टारगेट 45,388 का होना चाहिए। अगर आप इस कैंडल्स को ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं पे आके रेजिस्टेंस लिया, और फिर बाद में जब उसने फॉल दिया उसी लेवल पे फॉल दिया दोस्तों, और फिर से जाके उसने हमारे ही लेवल पे एक बाउंस दिया। तो अगर आप देखेंगे आज हमने दोनों कॉल के साइड में और पुट के साइड में बहुत ही डिसेंट प्रॉफिट बनाया, क्योंकि जब मेरे सपोर्ट में आ गया तो मैंने कॉल का पोजीशन लिया था, और जब मेरे रेजिस्टेंस में आया था तो मैंने पुट का पोजीशन लिया था सेम 44,606 के टारगेट के लिए, और यहाँ तक हमने प्ले किया था दोस्तों। सो इसलिए मैं कहती हूँ कि जब भी आप हमारा वीडियो देखें तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इन लेवल्स को अपने ट्रेडिंग व्यू चार्ट में फॉलो कर लगा लीजिए, या फिर इस वीडियो को पॉज मोड में रख के देखिए कि जब भी आप ट्रेड प्लेस करते हैं तो आपको मैंने कौन से लेवल्स दिए थे और उसके पीछे का लॉजिक क्या था। जब भी आप लाइव ट्रेड लें तो ये आपको लेवल्स बहुत काम आएंगे एक डिसेंट पोजीशन बनाने में डे ऑन डे। सो आ जाते हैं कल के लिए दोस्तों, और कल के लिए समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे वीकली चार्ट बता दूं दोस्तों, देखिए वीकली चार्ट में मैंने आपसे कल भी कहा था कि मार्केट में भले हमको बड़े बड़े मूवमेंट्स दिख रहे हैं, लेकिन मार्केट अभी तक नेगेटिव हुआ नहीं है, ये करेक्टिव रैली ही है। और देखिए अभी February 1 में हमारा बजट आने वाला है। अभी उसके पहले हमारे पास 4 ट्रेडिंग सेशंस हैं। कल एक ट्रेडिंग सेशन होगा, और उसके बाद अगले हफ्ते 3 ट्रेडिंग सेशन होगा, उसके बाद Feb 1 में हमारा बजट है। तो इन 4 ट्रेडिंग सेशंस में आपको काफी वॉलेटिलिटी दिखेगा। मार्केट बहुत ज्यादा बड़े बड़े स्विंग्स के साथ ऊपर नीचे करेगा। तो अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो एडवाइजेबल यही रहेगा कि आप बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक मत होल्ड कीजिए उसको, क्योंकि मार्केट का ऊपर और नीचे दोनों का मूव काफी फास्ट देगा। तो ऐसे में अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेड में हो भी, और अगर आपने टाइम पे एग्जिट नहीं किया, तो आपका प्रॉफिट जो है वो ज्यादा बड़े लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। मार्केट जहां पे एक एक मिनट का चार्ट जहां पे 20-30 पॉइंट का मूवमेंट देता है ना, आपका पूरा प्रीमियम 100 पॉइंट 80 पॉइंट से गला देता है। सो आपको फेब 1 तक काफी कॉशियसली प्ले करना पड़ेगा। और इसका एक और टिप मैं आपको देती हूँ, जब भी आप मार्केट में देखें कि आपका जो वोलेटिलिटी है वो 13.5% से ऊपर चला गया है, 13.5% से ऊपर वोलेटिलिटी ट्रेड कर रहा है ना, ऐसे टाइम में आपको इंडेक्स अगर आप ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हो, तो आपको एज एन ऑप्शन बायर बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। आप स्कैल्प कीजिए, या फिर आप 3 से 5 मिनट या 10 मिनट के ज्यादा से ज्यादा अपना ट्रेड्स को होल्ड मत करिए, क्योंकि ऐसे में आपको ये वोलेटिलिटी इतना जब ज्यादा हो जाता है ना, तो आपका जो प्रीमियम्स है वो जितने फास्ट ऊपर जाते हैं उतने ही तेजी से नीचे भी आते हैं दोस्तों। सो ये छोटे छोटे पॉइंट्स का आप ध्यान रखा कीजिए। और अभी जो इवेंट्स आने वाले हैं इंडियन मार्केट्स में वो बहुत बड़े इवेंट्स हैं, जैसे कि हमारा बजट हो गया, और उसके बाद अप्रैल में हमारा जनरल इलेक्शन शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में आपको मार्केट बहुत ज्यादा ड्रास्टिक ऊपर और नीचे के मूव्स देंगे दोस्तों। सो कल हमारा निफ्टी बैंक का और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। सो देख लेते हैं कि हम इस एक्सपायरी को किस तरह से प्ले कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने कहा था, मार्केट अभी भी एक रेंज के अंदर है, और जब तक ये रेंज टूटता नहीं है हम नेगेटिव नहीं होंगे। इस रेंज के नीचे अगर जब मार्केट निकल जाएगा और ये वाले लो को तोड़ेगा, जो कि समवेयर अराउंड 42,000 के आसपास आ रहा है, तभी मैं मार्केट को मानूंगी कि वो थोड़ा बहुत बेरिश हो गया है। तब तक मेरे सेंटीमेंट बेरिश नहीं है फ्रेंड्स। और अगर आप डेली अगर मैं लेवल्स डिस्कस करूं जो मैंने आपके साथ कल भी कहा था, देखिए वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे इसको,
तो ये वाला लेवल मैंने आपके साथ कल डिस्कस किया था 44606, मार्केट ने वहीं पर आया और उसके बाद ऊपर चढ़ने की कोशिश की। अगर आप इसको डेली चार्ट में देख लेते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखता है दोस्तों, देखिए इस तरह से दिख रहा है। तो आज का रैली अगर कोई देखेगा तो ऐसा नहीं है कि मार्केट ने एक बेस बना दिया है दोस्तों, मार्केट में अभी भी पेन बाकी है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मार्केट और गिर सकता है दोस्तों आने वाले टाइम में। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ज्यादा बेरिश हैं मार्केट में, ये एक करेक्टिव रैली है जो और थोड़ा कंटिन्यू हो सकता है। आज मार्केट ने बहुत ही स्मार्ट प्ले किया और गैप डाउन खुलने के बाद उसने एक बहुत ही अच्छा रिकवरी दिया और उसके बाद कहीं ना कहीं जाके इसी जोन में क्लोज हो चुका है। तो कल के लिए हमारा ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए? कल मान लेते हैं कि हम गैप अप हो गए दोस्तों, तो अगर इसी रेंज के बीच में हम गैप अप हो जाते हैं ना, तो आपको ये वाला जो लेवल है 45,388, इस लेवल को आप बहुत ध्यान से नोट करना। ये वाला लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब तक मार्केट 45,388 के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड नहीं करता, मैं मार्केट को पॉजिटिव नहीं मानूंगी। तो कल भी अगर हम गैप अप खुल जाते हैं और इसी रेंज के बीच में खुलते हैं ना, तो आपको देखना 45,388 आते से ही देखना होगा कि 3 मिनट के चार्ट में या 5 मिनट के चार्ट में मार्केट किस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है। और अगर वो वहां पे रेजिस्टेंस लेता है तो आप यहीं से एक शॉर्ट का पोजीशन बना सकते हैं और आपका पहला टारगेट आज ही का होगा 44,606 का। और अगर मान लेते हैं कि ये वाला लेवल टूट जाता है और ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, तो आप आराम से 45,927 के लेवल के लिए प्ले कर सकते हैं। ये मैं आपके लिए लिख देती हूँ यहाँ पर। अगर मार्केट ये वाले आज के हाई के ऊपर निकल जाता है, आप आराम से 45,927 के लिए प्ले कर सकते हैं और वो लेवल भी टूट जाएगा तो 46,143 पे मार्केट आके रुक सकता है दोस्तों। ये था एज फार एज अगर हम इसी रेंज में खुल गए तो। देखिए मार्केट का ये जो रेंज है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का रेंज है, ये मार्केट को तोड़ना बहुत जरूरी है। सो अगर हम बहुत बड़े गैप अप के साथ खुल जाते हैं तो तभी आपका ये वाला टारगेट होना चाहिए और 46,143 के ऊपर जब मार्केट निकलेगा तो पक्का 46,516 के आसपास आके मार्केट रुकेगा जरूर दोस्तों। ये मगर मुझे नहीं लगता कि मार्केट आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बुलिश मूव देने वाला है। अगर मान लेते हैं कि कल हम गैप डाउन हो जाते हैं और इसी रेंज के बीच में खुलते हैं लेकिन नीचे की तरफ ट्रेड करते हैं, तो जब भी ये वाला लेवल टूटेगा ना 44,606 का, तो आप आराम से डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हैं। और ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमारा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, उसका टारगेट समवेयर अराउंड 44,200 तक का आप रख सकते हैं। ये था एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न। ऊपर में और नीचे के लेवल्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ये मैं मान के चलती हूँ। आ जाते हैं निफ्टी के तरफ। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो वो भी बैंक निफ्टी की तरह ही है, नेगेटिव ही है, अभी भी सेंटीमेंट बुलिश नहीं हुए हैं। अगर मैं कल के ट्रेडिंग लेवल के पर्सपेक्टिव से आपके साथ एक लॉजिक देने की आपको कोशिश करूं तो देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है मार्केट उसी के नीचे खुला था। ये जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी मार्केट उसी के नीचे खुला और आज उसने एक अच्छा खासा क्लोजिंग दिया है जो एक ठीक ठाक बुलिश है दोस्तों। लेकिन बुलिश होते हुए भी वो बुलिश इसीलिए नहीं है क्योंकि वो 21,488 ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था एग्जैक्टली वहीं पे आके रुका है दोस्तों। कल अगर हम गैप अप हो जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अगर हम गैप अप हो गए तो ये फिर रैली सस्टेन करेगा ऊपर की तरफ आने वाले टाइम में। निफ्टी कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी से ज्यादा स्ट्रांग नजर आता है फ्रेंड्स। अगर कल हम ये वाले गैप अप हो जाते हैं और ये लेवल के नीचे ऊपर खुलते हैं 21,488 के ऊपर, तो आपका पहला टारगेट 21,613 का होना चाहिए और दूसरा 21,709 का और उसके बाद का जो लेवल है 21,814 का होगा। ये 4 लेवल्स होंगे। लेकिन अगर हम गैप डाउन हो गए 21,358 के बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है दोस्तों, ज्यादा सपोर्ट है अभी मार्केट का, ये अगर टूट गया ना तो आप आराम से मान के चलिए कि हम आने वाले टाइम में 21,066 और 21,879 का लेवल जरूर देखेंगे। और ये जो रैली है ना, अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो आप बहुत बड़े बड़े मूव के साथ 21,666 की तरफ आ जाएंगे दोस्तों। ये था एज फार एज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एक्सपायरी प्लेस दोस्तों। मान के चलती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है और आपका हेल्प हो रहा है इन लेवल्स पे ट्रेड लेने में तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, एक मोटिवेशन मिलता है दोस्तों वीडियो बनाने में। मिलती हूँ कल एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।